बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामुअलैकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मेरा आज का वाक़या हज़रत हुर की जान निसारी के बारे में है। अशूरा का दिन था। गर्म तपते हुए मैदान करबला में एक तरफ इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ खड़े हुए थे तो दूसरी तरफ यजीदी लश्कर था। उनका सरदार 1000 सिपाहियों की कमान संभाले हुए इमाम हुसैन के सामने खड़ा हुआ था। अचानक इस यजीदी लश्कर का एक सिपा सलार आहिस्ता आहिस्ता इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ बढ़ता चला गया। यजीदी लश्कर में मौजूद सिपाही ये देख रहे थे और हैरान हो रहे थे कि हमारा सिपर सलार दुश्मन के खैमे की तरफ क्यों जा रहा है। वो सिपा सलार इमाम हुसैन के करीब जाता है, घोड़े से उतरता है, करीब जाकर हथियार फेंक देता है। ये और कोई नहीं बल्कि हज़रत हुर थे। हज़रत हुर ने पाँव पकड़ लिए और अर्ज़ की, आका जान निसार गुलाम के होते हुए आप मैदान में नहीं जा सकते। आपने फरमाया, हुर ये तो ठीक है मगर मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई अपनी जान गंवा दे। आपने फिर अर्ज़ की, या हुसैन मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, ईमान प्यारा है। ज़िंदगी अजीज़ नहीं है बल्कि दीन अजीज़ है। ए इमाम हुसैन, दुश्मन जंग के लिए ललकार रहा है, आप मुझे इजाज़त दीजिए। आपने इजाज़त दे दी और फरमाया, हुर जाओ, खुदा तुम्हारी ये कुर्बानी कबूल फरमाए। पहले तो तुम्हारा नाम हुर है और जाओ, अब तुम्हें दोज़ख की आग से आज़ाद कर दिया गया है। हुर शोखे शहादत के नशे में झूमते हुए आगे निकले। उम्र साद को मुखातिब करके फरमाया, ए दुनिया के जलील इंसान, अब मैं वो हुर नहीं हूँ जो हज़रत इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने पर महमूर था। अब मैं वो हुर नहीं हूँ जो अहले बैत को घेर कर यहाँ लाया था, बल्कि अब मैं राय हक को हिदायत में कुर्बान होने वाला हुर हूँ। इसलिए खबरदार, अब भी वक्त है। आंखें खोलो और हज़रत इमाम हुसैन के चेहरे पर हुस्न मुस्तफ़ा के जलवे देखो और इस हक के इमाम का साथ देकर जन्नत का सौदा करो। आगे बढ़ो और इस हक के इमाम के पाँव पकड़ लो, खुदा तुम्हें माफ़ कर देगा। हुर की इस हकीकत अफरोज़ तकरीर ने उमर साद और कूफियों के दिल दहला दिए। किसी को जवाब देने की हिम्मत न हुई, लेकिन मूसा पुकार उठा, साथियों देखते क्या हो, उठो और इस नमक हराम का मुंह बंद कर दो। चुनाचा सालिम आगे बढ़ा, फिर एक तीर सरसराता हुआ हुर के कानों के करीब से गुजर गया। हुर जोश में आ गए और ललकार कर बोले, ए इब्ने ज़ियाद के गुलाम, मेरा और तेरा कोई मुकाबला नहीं तो इब्ने ज़ियाद का गुलाम है। मेरी माँ ने मेरा नाम हुर आज़ाद रखा है। पहले भी मैं दुनिया के गम फिक्र से आज़ाद था, अब तो फातिमा के लाल ने मुझे जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया है तो इब्ने ज़ियाद का गुलाम है, उमर साद का गुलाम है, यजीद का गुलाम है और मैं अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, अली का गुलाम हूँ, इमाम हुसैन का गुलाम हूँ। जाओ और उमर साद से ये कह दो वो खुद मुकाबले में आए, मेरी तलवार की काट देखे। दुश्मन ने आवाज़ दी, ये ठीक है मैं गुलाम हूँ मगर बहादुर हूँ, आगे आ और मेरी शमशीर के जोहर देख। जोश में आकर हुर ने घोड़े को आगे बढ़ाया और हवा की तरह सालम के सर पर पहुंचे। तलवार बिजली की तरह चमकी और फिर सालम की लाश जमीन पर तड़पने लगी। उमर साद इस नाकामी को देखकर पुकार उठा, ए यजीद और इब्ने ज़ियाद के नमक खोरों, तुम में से कौन बहादुर है जो हुर को कत्ल करे, यजीद के दरबार से सोने और चांदी के खजाने हासिल करे। फिर एक आदमी बड़े गरूर और तकब्बुर से तलवार उठाता हुआ आगे बढ़ा, मुकाबले में आया, लेकिन वो अभी समझने नहीं पाया था कि उन्होंने उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। फिर शौक़े शहादत में खुद ही यजीदी लश्कर में घुस गए कि किसी तरह उमर साद को कत्ल करके इस फितने को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। यजीदी लश्कर में हलचल मच गई। हुर के एक एक हमले से कहीं यजीदी गिरते गए। फिर दुश्मनों ने मिलकर हमला किया। तीरों की बारिश और तलवारों की बौछार से हुर जख्मों पर जख्म खा रहे थे मगर लड़ते जा रहे थे। आखिर बेहोश होकर गिर पड़े। दुश्मन ने पुकारा, ए हुसैन, अपने नए गुलाम की लाश ले
لے جاؤ۔ حضرت حسین حر کے پاس گئے اور فرمایا مرحبا۔ حر نے آنکھیں کھولی اور پھر آخری بار اپنے آقا کو دیکھا اور قدموں میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غور کرو اے مسلمانوں، مسجدوں میں اپنے اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں، ذرا سوچو کسی امام کا مقتدی بن کر پھر اس کا حق ادا کرنے کا طریقہ حضرت حر سے سیکھو، جس نے حضرت امام حسین کے پیچھے ایک نماز پڑھی، پھر اپنے امام کے قدموں میں جان دے کر اپنے مقتدی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میری اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور